इस आप उन मुद्दों पे वोट करिए कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं। और अगर बेस्ट है तो क्या वो केवल पॉलिटिक्स रिलेटेड है, क्या वो सही में काम करने आए हैं। आपको सबको पता है कि पटना विश्वविद्यालय का अभी सिचुएशन क्या है, आपको पता है सेफ्टी क्या है, सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या है, हॉस्टल की हालत क्या है, प्लेसमेंट की हालत क्या है, लाइब्रेरी की हालत क्या है, रिसर्च की हालत क्या है। पटना विश्वविद्यालय अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करती है। तो पहले तो बच्चे को डर लगता है ना कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा तो क्या मुझे तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक चीज फेस कर लेता है, उसको पता होता है कि उस चीज का दुख क्या है, उसको पता होता है कि उस चीज की अहमियत कितनी है। तो जिस इंसान को उसकी अहमियत पता चल जाए ना, वो लोगों के लिए काम जरूर करे होंगे। जब लड़कियां आगे बढ़ती है ना, तो उसमें उन पर लांछन लगाया जाता है, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाता है। देखो मैं क्यों खड़ी हुई हूँ, मैंने खुद को इशू फेस किया है बहुत ज़्यादा, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड हो, सेफ्टी रिलेटेड हो, या फिर अपॉर्चुनिटी रिलेटेड हो। तो अगर मैं ग्राउंड सेक्टर पे काम करूँ ना, तो मुझे पता है कि बच्चों की क्या नीड्स है, क्योंकि मैंने भी बहुत असुविधाएं देखी हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो चुका है। कह सकते हैं कि अब काउंटडाउन जो है वह शुरू हो चुका है। कल मतदान होना है, प्रचार जो है वह लगभग थम चुका है। और इन सब चीज के बीच हमारे साथ एबीवीपी की उम्मीदवार प्रिया सिंह है। बातचीत करेंगे। उससे पहले सवाल यह है कि तमाम महासचिव पद पे कई उम्मीदवार उतरे हैं, आप भी उतरी हैं, क्या अलग करने वाली है उन लोगों से आप? जब महासचिव की बात की जाए ना, तो जनरल सेक्रेटरी एक ऐसा पोस्ट है जो स्टूडेंट को कनेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और स्टूडेंट बॉडी से। तो मेरा क्या डिफरेंस है, क्या मेरा डिफरेंस पर्सपेक्टिव है, मैं ये बोल रही हूँ आप उन मुद्दों पे वोट करें, आप किसी भी कैंडिडेट के पास्ट को जानें, फिर आप ये देखें कि आपके वो फ्यूचर के लिए क्या काम करेगा। मैं मगध महिला कॉलेज में ऑफिशियल बॉडी रही हूँ, तो अगर मैं ग्राउंड सेक्टर पे काम करूँ ना, तो मुझे पता है कि बच्चों की क्या नीड्स है, क्योंकि मैंने भी बहुत असुविधाएं देखी हैं। तो इस आप उन मुद्दों पे वोट करिए कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं। और अगर बेस्ट है तो क्या वो केवल पॉलिटिक्स रिलेटेड है, क्या वो सही में काम करने आए हैं। जी। क्या मुद्दा क्या रहने वाला है आपका? क्या कौन सा मुद्दे पे आप चाहती हैं कि हमको छात्र वोट करें, छात्राएं वोट करें? क्योंकि कॉलेज परिसर में कई मुद्दा है, सुरक्षा है, रैगिंग देखी जाती है, छात्रावास में काफी दिक्कतें हैं, शौचालय की काफी दिक्कतों का कहा जाता है सामना करना पड़ता है। तो कैसे इन मुद्दों पर काम? पहले तो पटना विश्वविद्यालय कोई आम संस्थान नहीं है। पटना विश्वविद्यालय को एक ऐसा संस्थान कहा जाता है जहाँ से बहुत बड़े बड़े लीडर्स निकले। और आपने बात किया एकेडमिक्स की सेफ्टी की, तो शायद हमें सभी की ज़रूरत है। अगर हम सभी चीज़ों पे ग्राउंड लेवल पे काम ना करें, वो एक मैनिफेस्टो रखे ना, तो वो कभी काम करेगा नहीं। तो मैं बोलूँ कि मेरे हाथ में 5 उंगलियाँ हैं, और केवल मैं इस उंगली पे ध्यान दूँ और इन पे ध्यान ना दूँ, तो शायद मेरी मुट्ठी ना बन पाए। बात वही है। तो जो हमारे इस बार का एजेंडा है वो बहुत ही बेसिक है, स्टूडेंट रिलेटेड, एकेडमिक्स रिलेटेड। आपको सबको पता है कि पटना विश्वविद्यालय का अभी सिचुएशन क्या है, आपको पता है सेफ्टी क्या है, सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या है, हॉस्टल की हालत क्या है, प्लेसमेंट की हालत क्या है, लाइब्रेरी की हालत क्या है, रिसर्च की हालत क्या है। तो अगर आप एक यूनाइटेड वे में देखें, तो सभी की हालत बहुत डिट्रोगेटेड है। तो हमारा मेन मोटोज यही है, हम उन बेसिक चीज़ों पर काम करें। चलिए, उन चीज़ों पे बेसिक काम करेंगे। आप छात्रा रह चुकी हैं कॉलेज की लंबे समय से, काफ़ी दिक्कतों का सामना आपने भी किया होगा शुरुआती दौर में। भले ही आज प्रतिनिधित्व मंडल में जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कैसे उन चीज़ों का सामना आपने कैसे किया और उन चीज़ों को निदान अब कैसे करेंगी, हल उन छात्राओं के लिए कैसे करेंगी? क्योंकि नए-नवेले जो छात्र आते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई दफ़ा ये भी देखने को मिलता है कि चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ से जो चाहे ये हो, चाहे और भी लोगों की बात कर लें, चुनाव जीतेंगे, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं और नए जो छात्र आते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का, तो उनको कैसे उन तक कनेक्ट रह जी, पाएँगे? पहले तो आपने पूछा ना कि मैंने क्या इश्यूज़ फ़ेस किए हैं, तो मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टूडेंट हूँ, मैं कल्चरल रिलेटेड स्टूडेंट हूँ, लेकिन पटना विश्वविद्यालय अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो पहले तो बच्चे को डर लगता है ना कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा, तो क्या मुझे तो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी? तो पहले मैं उन अपॉर्च्युनिटी पे काम करना, मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहूँ, जो प्रॉपर वर्क करे स्टूडेंट के करियर रिलेटेड। और अब बात करें, छात्र-छात्राएँ सोचती हैं कि मैं इनको वोट क्यों करूँ? ये तो आई, वोट नहीं गई। मैंने एक चीज़ कहा ना, पहले आप उनके पास्ट को जानिए। मैंने ऑफिशियल बॉडी के लिए काम किया है, और अगर आप मैं देखूँ मैं क्यों खड़ी हुई हूँ, मैंने खुद को इशू फेस किया है बहुत ज़्यादा, चाहे वो एग्ज़ाम रिलेटेड हो, सेफ्टी रिलेटेड हो, या फिर अपॉर्चुनिटी रिलेटेड हो। तो अगर जब तक आप खुद की वॉइस नहीं बनिएगा, तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकता है। तो मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया। अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगी, जो मैंने इश्यूज फेस किए, शायद आपने भी वही किए। तो बात वही आ जाती है ना, मैंने जो फेस किया, अगर वो बोलते हैं ना कि जो इंसान या जो व्यक्ति अब
एक चीज़ फेस कर लेता है, उसको पता होता है कि उस चीज़ का दुख क्या है, उसको पता होता है कि उस चीज़ की अहमियत कितनी है। तो जिस इंसान को उसकी अहमियत पता चल जाए ना, वो लोगों के लिए काम ज़रूर करेगा। तो मुझे उस चीज़ की अहमियत पता है कि बस वादे करने से नहीं होते, वादे निभाने होते हैं। क्योंकि पिछली बार मेरे सामने भी बहुत छात्र नेता हैं, बहुत छात्र नेता हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आज तक हमारे मगध महिला कॉलेज में मेडिकल शॉप भी नहीं है। तो अगर मगध महिला कॉलेज भी मगध महिला के लिए स्टैंड नहीं लेगा ना, तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। क्योंकि यू हैव टू बी योर ओन वॉइस, यू हैव टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो कनेक्ट कर पाए एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स को। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, चुनाव मैदान में उतरी है, कितना दिक्कतों का सामना इस बार अभी करना पड़ रहा है? तमाम छात्र नेता सामने हैं, छात्र नेताएं भी सामने, नेत्रियां भी सामने हैं, तो क्या कुछ दिक्कत हुआ है अभी तक किसी तरीके का चुनाव प्रचार के दौरान? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब लड़कियाँ आगे बढ़ती हैं ना, तो उसमें उन पर लांछन लगाया जाता है, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाता है। जब मुझे भी टिकट मिला तो सबका था कि अरे किस बेसिस पे मिला, आपने क्या किया? और ये ऐसा होता है ना कि लड़कियाँ जब आगे बढ़े तो चरित्र को उछाला जाता है। तो शायद हाँ, मैंने भी कुछ ऐसे चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन वो बहुत व्यक्तिगत चीज़ है। और जो मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पास मेरे जितने सपोर्टर्स हैं, उनके वजह से मैं बहुत स्ट्रांगली स्टैंड कर रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, अगर उनका साथ है तो शायद मुझे डरना नहीं चाहिए। अगर वो है तो पटना विश्वविद्यालय है, और अगर मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन रही हूँ, तो जैसे उन्होंने मुझे इस बहुत लोएस्ट फेज पे सपोर्ट किया है, तो शायद मैं उनके लिए भी खड़ी रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे साथ प्रिया सिंह थी, एबीवीपी की उम्मीदवार हैं, महासचिव पद की, और बातचीत कर रही थी किन मुद्दों पर चाहिए इनको वोट और क्या करेंगे, किस तरीके की समस्याओं को फेस की है पहले और क्यों चुनाव मैदान में उतरी है, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए हमारे साथ साझा कर रही थी। तब तक ये तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें।